ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। पुरुषोत्तम मास सब मासों में उत्तम होता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान ने इसका महत्व कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को बतलाया था। आज एकादशी के व्रत से 5 दिन का व्रत पंच महाव्रत होता है। पुरुषोत्तम मास में पूरे महीने का फल देने वाला यह व्रत है। इस महाव्रत में आप एक बार अन्न भी खा सकते हैं। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप फलाहारी भी रह सकते हैं। अगर आप फलाहारी नहीं रह सकते तो आप एक वक्त भोजन करें, नमक भी एक बार खाएं। अगर आप दूसरी बार नमक खाएंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। पुरुषोत्तम मास पंच महाव्रत करने से राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। अब आप सुनिए किस प्रकार आप यह व्रत करेंगे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात स्नान करें। अगर आप तीर्थों पे गंगा यमुना पर नहीं स्नान के लिए जा सकते तो आप घर में ही गंगा जल में डालकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके धूप दीप नैवेद्य फल 2 लौंग 2 इलायची तथा जल का लोटा रख के तुलसी का पत्र भगवान को अर्पण करके पूजा करें। फिर भगवान नारायण भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 यह 5 बार या फिर 108 बार अगर आप कर सकते हैं तो इस मंत्र का जाप अवश्य करें। आराधना करने के पश्चात नारायण भगवान को सभी सामग्री स्वीकार करने के लिए कहें। अगर आप कर सकते हैं तो 33 दीपक मंदिर में, शिवालय में, ठाकुर जी के मंदिर में, गंगा यमुना के किनारे, तुलसी के पौधे के पास, घर के मंदिर में जलाएं। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप एक दिए में 33 बत्तियाँ रखकर भगवान नारायण के सामने दिए में जलाएं तथा भगवान की फूल पत्र नैवेद्य पुष्प से भगवान की पूजा करें। और भोग के लिए आप मिश्री से लेकर के जो आपको मिठाई पसंद है वो मिठाई भी आप भगवान के सामने रख सकते हैं। लेकिन एकादशी के व्रत में अन्न की वस्तु भगवान के सामने ना रखें, क्योंकि एकादशी को अन्न का भोग भगवान नहीं लगाते। अब आप कहेंगे कि क्या करें और क्या खाएं। तब आप देखो केला, पपीता, तरबूज, सेब, सीताफल और जैसे पेठे की मिठाई और खोए की बर्फ़ी ये आप खा सकते हैं। लेकिन अधिक खट्टे, ज़्यादा खट्टा आपको और ज़्यादा शक्कर वाला मत खाना। इससे आप 5 दिन व्रत में या फिर एकादशी के व्रत में भी कोई नुकसान दे सकता है, क्योंकि ज़्यादा शक्कर और ज़्यादा खट्टा पेट को ख़राब कर देता है। जूस में नमक ना लें, बाहर का जूस ना पिए, घर के में बनाकर ही पिए। बाज़ार से कोई चीज़ खरीद कर ना खाएं। अब आप कहेंगे कि इसका उद्यापन कैसे है। इसके उद्यापन में भी आप पूरे महीने की बत्तियाँ एक दिए में रखकर जला सकते हैं। चावल, पत्र, पुष्प, फल और भोजन भगवान को अर्पण करें। खीर का भोजन, उसमें आप पूरी, हलवा, सब्जी जो आपको बनानी है वो बनाकर भगवान का भोग लगाइए। लहसुन प्याज कभी नहीं होनी चाहिए भगवान के भोग में। भगवान लहसुन प्याज का भोग कभी स्वीकार नहीं करते। इसलिए आप खीर का भोजन, खीर, आलू की सब्ज़ी जो आपको पसंद है वो बनाएं। इसके पश्चात
पूरी हलवा बनाकर भगवान का भोग लगा सकते हैं, लेकिन उसमें तुलसी पत्र डालना ना भूलें। बिन तुलसी पत्र के भगवान भोग नहीं लगाते हैं। इसके पश्चात आप तुलसी के पौधे के पास नीचे जड़ में एक लाल कपड़े में बांध करके 1 रुपया दबा दे, जिससे आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। यह अपार धन आपका आता ही रहेगा। किसी को ना बताएं कि मैंने ये कार्य किया है। इसके पश्चात आप तुलसी माता की भी, जैसे नारायण भगवान की पूजा की है वैसे तुलसी माता की भी करें। माता को जल चढ़ाएं, तिलक लगाएं, पत्र पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं और माँ के सामने चीनी या मीठा जो आपको रखना है वो माँ के सामने रखें, भोग लगाएं। फिर आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को 33 को अगर आप करवा सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं करवा सकते हैं तो 1 ब्राह्मण को भोजन दें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप सूखा, जैसे अन्न, फल फूल और उसके साथ सब्जियां, मतलब एक सीधा, जिसको सीधा कहते हैं, ये इसमें नमक और घी जरूर होना चाहिए और एक दक्षिणा। इसके बिना सीधा पूरा नहीं होता, इसलिए आप एक सीधा इसको ब्राह्मणों को दान कर दें। खुद जाकर दे आए और कुछ मिठाई जो भोजन के लिए उनको समर्पित करें कि ये मिठाई मेरी ओर से आपको भोजन के लिए समर्पित है। जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना विश्वास होगा, उतना ही यह व्रत आपको पुण्य देगा। यह 5 महाव्रत पुरुषोत्तम मास का राजसूय यज्ञ के समान फल देने वाला होता है। इसके पश्चात आप जो आपने गुरु बनाया हुआ है, अपने गुरु को समर्पित करें, भोजन भी और पत्र पुष्प भी। और जो गुरु ने मंत्र दिया है उस मंत्र का भी जाप करें, आराधना करें विष्णु भगवान की, और फिर मनीच्छित फल प्राप्त करने के लिए अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखें। इसके पश्चात आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। अमावस के शाम को, संध्या के समय। यह ज्येष्ठ अधिक महा पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक होता है, और इस अमावस्या तक सोमवार को आपको यह 5 महाव्रत का उद्यापन करना है। एकादशी के दिन चावल तुलसी को बिल्कुल ना चढ़ाए, ना ही किसी को दान करें। द्वादशी के दिन आप दान कर सकते हैं चावलों का, क्योंकि चावलों की उत्पत्ति भगवान के रोम से हुई थी, इसलिए आप चावल दान ना करें एकादशी को कभी भी। आप श्रद्धा से जो भगवान को अर्पण करेंगे वह स्वीकार कर लेते हैं। भगवान करुणा निधान हैं, अंतर्यामी हैं, वह सबके सुनते हैं। इसलिए नारायण भगवान को श्रद्धा विश्वास से समर्पित करें अपना व्रत, और व्रत का फल भगवान स्वयं देंगे। यह पुरुषोत्तम मास का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। कार्तिक माह, माघ माह, सब माहों में यह पुरुषोत्तम मास सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इस मास को भगवान ने अपना नाम दिया है। यह ज्येष्ठ माह हमारा पुरुषोत्तम मास, अगर हम श्रद्धा विश्वास से इसमें अपनी आराधना पूजा पाठ करेंगे तो वह फलीभूत होती है और अनंत पुण्य देने वाली होती है। जो भी दान पुण्य हम करते हैं उसका फल भी हमें अनंत मिलता है। अब आप मेरे साथ बोलिए, कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।